मैं बात करूँ संत श्री आसाराम जी बापू की, बड़े बड़े अपराधी बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े गुनाहगारों को बेल मिल जाती है, लेकिन बापू जी 11 वर्ष से कारावास में है, उनके खिलाफ कोई एक ठोस सबूत भी नहीं। हरिओम, जय गुरुदेव। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अधिकारी सोनलाल आर्य जी से। ज्ञानवापी में जब शिवलिंग प्रकट हुई तो मीडिया के सामने आकर सबसे पहला बयान सोनलाल आर्य जी ने दिया था कि बाबा मिल गए। सोनलाल आर्य जी आज यहाँ पधारे हैं गोवा में आयोजित हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में। सोनलाल जी, मैं सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूँगा इस अधिवेशन के बारे में, इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के बारे में। काशी से आने पर वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव बहुत ही अविस्मरणीय, बहुत ही भव्य और दिव्य प्रतीत हुआ है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी प्रांतीय पदाधिकारी रह चुके हैं, लेकिन उन सबसे अलग यह एक अद्वितीय अनुपम लगा, जिसमें इस आए हुए जो महोत्सव में जो है पूरे देश विदेश के लोग प्रतिनिधि आए थे, अपनी अपनी समस्याओं को रखते थे। और इस पूरे देश में चाहे वो तमिलनाडु की समस्या हो, केरल की समस्या हो, बिहार की समस्या हो, वाराणसी की समस्या हो, दिल्ली की समस्या हो, मध्य प्रदेश, यानी हर प्रदेशवासी अपने अपने हिंदुओं में कि घट रही जनसंख्या को लेकर के और समस्या यहाँ बन रही है, जिसका निराकरण हर जो निराकरण की आशा में यहाँ प्रश्न जी। ये इन्होंने अभी वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के बारे में बताया कि सभी अपने अपने यहाँ समस्याओं का रख भी रहे थे, उसका निराकरण भी यहाँ से पा रहे थे, उसका समाधान करते थे। और एक सोनलाल जी, मैं आपसे चाहूँगा प्रतिक्रिया, जैसे अभी यहाँ इतनी विभिन्न समस्याओं पर बात हुई, चर्चा हुई, जिसमें कई तरह की चर्चा हुई, लव जिहाद है, गोहत्या है, धर्मांतरण है, लेकिन जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे संतों पे जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस पर भी यहाँ व्यासपीठ से बात हुई। तो क्यों ये हो रहा है? जैसे मैं बात करूँ संत श्री आसाराम जी बापू की, बड़े बड़े अपराधी बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े गुनाहगारों को बेल मिल जाती है, लेकिन बापू जी 11 वर्ष से कारावास में है, उनके खिलाफ कोई एक ठोस सबूत भी नहीं। एक केवल लड़की की बहन के आधार पर उनको जेल में रखा गया है। तो ये क्या है, क्या कहेंगे? जैसे कि एक बेल नहीं दी जाती इस उम्र में, 87 वर्ष उनकी उम्र है, क्या कहेंगे आप? विश्व हिंदू परिषद हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम पूज्य धर्माचार्यों के मार्गदर्शन के आधार पर बढ़ते रहे हैं। हम उनका जो है, चाहे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे ज्ञानवापी हो, हम पूज्य संतों के आशीर्वाद से बढ़ते रहते हैं। हमें दुख होता है जब हमारे देश के प्रेरणा स्रोत, हमारे देश के मार्गदर्शक पूज्य साधु संतों के ऊपर जो अत्याचार अनाचार होता है। इसी तरह जो है हमारे ज्योति जो है जगत गुरु शंकराचार्य को दिवाली में गिरफ्तार कर दिया हो, या पूज्य आसाराम बापू जी को मात्र जो है ईसाई मिशनरियों के माध्यम से उनका प्रेरित होकर के, या जो है मैं खुद का नाम लेता हूँ, या सोनिया गांधी के प्रति जो है कि कारण जब पूज्य बापू धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे थे और हिंदू जो ईसाई बन गए थे उनको वापस लाने का काम या पवित्र कार्य करते, जिससे नाराज होकर सोनिया गांधी और जो है चिदम्बरम जो गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनको लेकर के उन पर काफ़ी आरोप लगाए गए। और वह भी ऐसे आरोप एक महिला के द्वारा, एक पुत्री के द्वारा, जो कि उसका कोई बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि जो विवाद इस पर उसका बयान कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन पूज्य बापू जो है हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे जो है मार्गदर्शक हैं, हमारे धर्म के लिए धर्म के शिरोमणि हैं, और वह एक प्रज्ञा मठ की तरह है, ज्ञानवर्धन की तरह है। उनको जेल में रहना हम लोग बहुत ही दुखित हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बापू छूटे, एक से एक बड़े अपराधी हों, सबके सब बेल पर बाहर आते हैं। आखिर बापू के साथ ये अन्याय क्यों? बापू के साथ ही है दूतरफा बयान क्यों? बापू के साथ ये जो है सौतेला व्यवहार क्यों? हम आहत हैं। हम चाहते हैं कि पूरा देश का हिंदू समुदाय वो एक बार उठ खड़ा हो और बापू जेल से रिहा करने के लिए एक आंदोलन करे, एक संघर्ष करे। और वर्तमान सरकार हिंदुओं की सरकार मानी जाती है, तो बापू के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वह सरकार ध्यान नहीं दे रही है? हम चाहते हैं कि जब भी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी से हम मिले, हम उनसे कहेंगे बापू को रिहा करवाने का प्रयास करें। बहुत साधुवाद। जब नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे तो उनसे रिहाई की मांग करेंगे बापू जी के लिए। एक अंतिम मैं आपसे संदेश चाहूँगा सभी सनातनियों के लिए कि आज उनका वर्तमान कर्तव्य क्या है, जो ये आघात जो हो रहे हमारे धर्मों पर, हमारे सनातन धर्मों पर? देखिए, जब तक हिंदू एकत्रित नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, आगे दिखाई दे रहा शाम जो है गजवा हिंद की आहट हर हिंदुओं को सुनाई दे रही है। इस तरह इस्लामी मिशन में धर्म परिवर्तन के कारण की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हम हिंदू चुप,
आप न केवल जो है संघर्ष अपनी की केवल कल्पना कर रहे हैं, विचार प्रकट करते हैं, लेकिन उसको जो आने वाला संघर्ष गजवा हिंद का, PFI का, उसको संघर्ष करने के लिए, उनको मुठभेड़ करने के लिए कोई हम रास्ता नहीं करते। हम कल कुछ गुरु जी कह गए थे, उन्होंने कहा इसका मुकाबला कैसे किया जाए। हम कहे 100 करोड़ हिंदू हैं यहाँ पर, कम से कम 100 करोड़ हिंदुओं में 100 तलवारें चाहिए। आप चंडीगढ़ अमृतसर से मंगाइए, वह परमानेंट उसका इस प्रमाण पत्र देते हैं। पुलिस प्रशासन पर कोई रोक नहीं लगाती है। आप थाने में जाइए कि हमारा ये लाइसेंस है। और तो और पंजाब सरकार जो 1250 का तलवार देती है, वह निःशुल्क आपके घर में प्रेषित कर देती है। यह एक सराहनीय कदम है। जब तक हर हिंदू खड़ग हस्त नहीं होगा, हस्त निवर, तब तक वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। अर्थात हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब खड़ग हस्त है। श्री कृष्ण जो हमारे हैं वह चक्र सुदर्शन लिए, राम पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है धनुष बाण लिए, सारे देवता लिए, फिर हम उनके ही संतान अपने अस्त्र से विमुख क्यों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनार आर्य जी, जो आपने यहाँ एक सनातनियों को एक संदेश भी दिया है और पूज्य बापू जी की रिहाई की भी मांग की, और इस अधिवेशन के बारे में भी आपने अपने विचार प्रकट किए, इतना समय हमको दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा